पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। के रहेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, 200 यूनिट बिजली भी मिलेगा, 20 जनरेटर पानी भी मिलेगा, बस महिलाओं को फ्री भी मिलेगी और 5 लाख का ऊपर से गरीबों को इलाज मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी गलियां मिलेंगी, जमुना साफ मिलेंगी, हवा साफ मिलेगी। दिल्ली में रहने वाले लोगों का उम्र 10 साल बढ़ा के देंगे। सर, किसानों का मुद्दा फिर से एक बार तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है और विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा है। हमारी उस पे नजर है और उनकी किसानों की मांग को, किसानों के हित में, भाई यही किसान लोग आए थे ना 3 किसानों के बिल का विरोध करने, मोदी जी ने वापस ले लिया। अब क्या सोचिए, अब क्यों हो रहा है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अब क्या आपने जो चाहा, जो किसानों ने, वो तो मोदी जी ने कर दिया, अब क्यों? तो ये आप समझिए इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन फिर भी किसानों की जो बात है, मोदी सरकार कल भी सुनती थी, आज भी सुनेगी, कल भी सुनेगी। नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये नारा जो अभी नया चालू है, इसका क्या अर्थ? अब देखिए कैसे सहेंगे, तो पानी से कैंसर हो रहा है, गलियों के टूटने से हमारे बच्चों की जान जा रही है, गुंडे माफियाओं को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, बुजुर्गों का पेंशन रुक गया। अब दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मनोज जी ने बोल दिया सब कुछ। सर, आज जो है भूमि पूजन से आगाज हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? प्रभु की पूजा अर्चना करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम अपना चुनाव अभियान प्रारंभ कर रहे हैं और अब दिल्ली की जनता ने भी ये माना है, ठाना है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को गंदा पानी, कुशासन, विद्यालयों का ना होना और विद्यालयों में टीचर्स और प्रिंसिपल्स का ना होना, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स का ना होना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनना, कोई नया स्कूल नहीं बनना, तो दिल्ली गंदे पानी के साथ साथ प्रदूषण, यमुना जी का प्रदूषण, इन सब बातों के लिए दिल्ली की जनता ने ठाना है कि अब वो नहीं सहेंगे और अब वो दिल्ली में से केजरीवाल को भगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, केजरीवाल लगातार लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा उठा रहे हैं। केजरीवाल अपने बताएं 10 साल में उन्होंने क्या किया है, 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है, दिल्ली के विकास के लिए क्या किया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में 2014 से पहले और 14 के बाद के आंकड़े देखेंगे तो दिल्ली नहीं पूरे देश में ही कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं। और पकड़ लेते हैं उधर उधर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी सब ठीक? हाँ। पहले किस पे बाइट लेना चाह रहे हो बेटा? आज भूमि पूजन है। किस पे? भूमि पूजन। मैम, आज भूमि पूजन हुआ, नहीं बदल के रहेंगे, इस टाइप का जो टैगलाइन है भाजपा का, चुनाव का आगाज भी कर रहा है। आज भगवान की कृपा से यहाँ पर भाजपा के चुनावी कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है और चुनाव का शंखनाद भी हुआ है। ये जो 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के वासियों के साथ ठगी कर रही है, यहाँ पर सत्ता भोग रही है लेकिन दायित्व नहीं ओट रही, उनके लिए जन कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रही, इसीलिए हमारे कैंपेन की टैगलाइन है कि बदल के रहेंगे, अब न सहेंगे। केजरीवाल जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माननीय केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और हाल ही में जो जानलेवा हमला हुआ है माननीय सुखबीर सिंह बादल जी पर, पंजाब की पूरी लॉ एंड ऑर्डर पर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसा लगता है कि जैसे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत सिलेक्टिवली उठा रहे हैं, केवल एक चुनावी जुमले के लिए। अभी मेरा शूज पहनने आज भूमि पूजन हुआ, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? आज भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बड़ा स्पष्ट है कि दिल्ली में सभी भाजपा के कार्यकर्ता कमर कस करके इस बात के लिए तैयार हैं कि अब दिल्ली का मुस्तकबिल बदलेगा, दिल्ली की तकदीर बदलेगी, दिल्ली की तदबीर बदलेगी।
और अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शासन को, जो कुशासन है दिल्ली में 10 साल में बदहाल स्थिति उन्होंने कर दी है, इसको हम सब मिलकर के उखाड़ फेंकेंगे। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? केजरीवाल लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं। केजरीवाल पहले जनता को ये बताएं कि 10 साल में केजरीवाल ने क्या किया। 10 साल में दिल्ली में एक भी विकास का काम नहीं हुआ, एक भी नई सड़क नहीं बनी, एक भी विद्यालय नहीं खुला, एक भी अस्पताल नहीं बना। दिल्ली को बदहाल स्थिति में लाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली की जनता को उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा।